नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। ये अनुभव प्रकाश नाम का ग्रंथ मोबाइल पे है। अनुभव प्रकाश नाम से ग्रुप होगा, उसमें है, पीडीएफ में सबके पास है। सुनिएगा, ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, सुनने की और थोड़ा सा मन लगाने की ज़रूरत है बस। नाम ही बड़ा सुंदर है इसका, अनुभव प्रकाश, कि अब अनुभव का प्रकाश करते हैं। दीपचंद जी कासलीवाल ने ये ग्रंथ की रचना की तो अन्य जो उन्होंने अध्यात्म के ग्रंथ पढ़े उनका सार लेकर और पुराने बड़े ग्रंथों के जो उदाहरण अधिक हैं उसके माध्यम से, ठीक है, ये इसकी रचना की। ये छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत प्रसिद्ध है, अनुभव प्रकाश। मंगलाचरण करेंगे इसका। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, ज्ञेय लखत है ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखो सामान्य अर्थ क्या है इसका। गुण अनंतमय परम पद, कैसा है परम पद, कि अनंत गुणमय है। श्री जिनवर भगवान, ठीक है, जो जिनेंद्र भगवान हैं वो परम पद को प्राप्त हैं। और कैसा है उनका परम पद, अनंत गुणमय है। ज्ञेय लखत है ज्ञान में, उनके ज्ञान में समस्त लोकालोक ज्ञेय रूप से ज्ञात होता है। अचल सदा निज थान, लेकिन फिर भी वो अपने स्थान में अचल रहते हैं। ठीक है, वो जहाँ हैं जैसे हैं वहीं के वहीं रहते हैं और फिर भी उनके ज्ञान में सारा लोकालोक प्रकाशित होता है। देखिए, परम देवादिदेव परमात्मा परमेश्वर परम पूज्य अमल अनुपम आनंदमय अखंडित भगवान निर्वाण नाथ को नमस्कार करके अनुभव प्रकाश ग्रंथ करो हो, जिनके प्रसाद ते पदार्थ का स्वरूप जान निज आनंद उपजे। मैंने मैं ऐसे परमात्मा को, सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करता हूँ और उनको नमस्कार करके अनुभव प्रकाश ग्रंथ की रचना करता हूँ। और इस अनुभव प्रकाश ग्रंथ के फल में क्या होगा कि पदार्थों का स्वरूप जाना जाएगा। और पदार्थों का स्वरूप जानने पर क्या होगा कि निज आनंद उपजेगा। देखो, पदार्थों के स्वरूप को नहीं जानता इसलिए दुखी होता है, और ये पदार्थ का सम्यक स्वरूप जान लेगा तब इसे परद्रव्य में फेर फार की बुद्धि नहीं उपजेगी, आकुलता नहीं होगी, निराकुलता रहेगी। उसी का नाम सुख है। देखिए, प्रथम यह लोक षड द्रव्य का बन्या है। तो लोक किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं, यानी विश्व कहते हैं। तो लोक किसका बना है, 6 द्रव्यों का बना है। तामे पंच द्रव्यों सो भिन्न
देखो 6 द्रव्य में एक तो मैं हूँ, अन्य 5 हैं जाति की अपेक्षा। तो पंच द्रव्यों से भिन्न सहज स्वभाव सत चिद आनंद आदि अनंत गुणमय चिदानंद है। अब उन 6 द्रव्यों में से चेतन की बात चल रही है। तो कैसा है चेतन? अन्य 5 द्रव्यों से भिन्न है। इसका सहज स्वभाव कैसा है? सत तो सभी द्रव्य होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है चिदानंद। तो लिखते हैं ना वो राधा स्वामी वाले सच्चिदानंद, तो यही है सत चित आनंद। सत माने उसका अस्तित्व है, और कैसा अस्तित्व है? चित यानी चेतनमय और आनंदमय। तो इसको कहते हैं सत चिद आनंद। इसको मिलाकर बोलें तो सच्चिदानंद। तो हम देखते थे वो राधा स्वामी जी मानते हैं ना जो लोग, वो अपने स्कूटर पे, कारों पे, सब जगह लगा के रखते थे सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो ये तो आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो ऐसा चिदानंद है। कैसा है? 5 द्रव्यों से भिन्न है और चेतन आनंद रूप है। अब स्वरूप तो ऐसा है, अनादि कर्म संजोगते अनादि अशुद्ध होए रहा है। क्या कह रहे हैं? अनादि कर्म के संयोग से अशुद्ध हो रहा है। कब से अशुद्ध हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब अपेक्षा पकड़ते जाना। पहले बता दिया स्वभाव कैसा है इसका? सत्य चिदानंद है, वो तो रहेगा सदा स्वभाव। लेकिन अभी क्या हो रहा है? वो स्वभाव व्यक्त नहीं हो रहा, उस स्वभाव का घात हो रहा है। घाती कर्म है ना। क्यों हो रहा है? अनादि कर्म के संयोग से, अनादि से ही अशुद्ध हो रहा है। ताते पर पद में आपामान प्रभाव किए। तो क्या करता है अभी? अनादि से ही जब अशुद्ध हो रहा है, क्या करता है? पर पद में अपनापना मानता है और ऐसे परभाव करता है। माने पर के भाव को, पर द्रव्य को अपना स्वरूप मानता है। तो इसको मोहराग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ताते जन्मादि दुख सहे हैं। फिर क्या क्या दुख सहे इसने? जन्म मरणादिक दुख सहता है। ऐसी दुख परिपाटी अपने अशुद्ध चिंतवंते पाई है। तो क्यों पाई है इसने ऐसी दुखों की परिपाटी? अपने अशुद्ध परिणामों से, अपने अशुद्ध चिंतवन से। समझ में आया? किसी दूसरे ने दुखी किया कि स्वयमेव दुखी हुआ है। मोबाइल है, मोबाइल में है, देख लो। माने पहले तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जीव संसार में दुखी है। दुख का कारण क्या है? अपने को इसकी प्रतीति आनी चाहिए। देखो, इस पे नहीं समझ में आया ना तो आप पूछना, क्योंकि इसमें कोर्स ज़्यादा नहीं है। सारी की सारी बात माने बिल्कुल ऐसी है कि सामान्य व्यक्ति को समझ में आए। इसके लिए कोई शास्त्र ज्ञान नहीं चाहिए बड़ा, अनुभव की बात है सारी। अपने अनुभव से देखो कि वास्तव में ये जीव क्या कर रहा है कि पर पद में अपनापना मान के परभाव कर रहा है। ठीक है ना? ये मेरा पुत्र है, तो उस संबंधी मोहराग द्वेष करता रहता है, जबकि अपने चलाए चलता नहीं है वो पुत्र। और अपने हिसाब से चेयर इधर से ले लो आंटी जी, एक चेयर है इधर, ये वाली चेयर दे दो पीछे से। लो, ये दे रहे हैं, ले लो। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मैं रोगी हूँ। ठीक है? जो ये मान रहा है कि मेरे में रोग ही नहीं है, तो फिर उसका उपचार कौन डॉक्टर कर सकता है? तो इसने पर पद में आपा मान पर भाव किए, उससे क्या हुआ? जन्म आदि दुख सहे। ऐसी दुख परिपाटी, ये जो दुखों की परिपाटी चली आ रही है, अपने अशुद्ध चिंतवंते पाई है। अपने उल्टे परिणामों से, मिथ्यात्वादी परिणामों से पाई है। इसी को कह रहे हैं अशुद्ध चिंतवंते पाई है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब ऐसा चिंतन करूंगा मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अशुद्ध चिंतवंते पाइए माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उसके विपरीत ये मान रहा है, शरीर को अपना स्वरूप मान रहा है, संयोगों से सुख निकालना चाह रहा है, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अशुद्ध चिंतवंते इसकी दुखों की परिपाटी चली आ रही है। और इसी में आएगा एक शब्द कि ये तेरा हरामजादीपना है। ऐसा इसमें क्या लिखा है कि तेरा स्वरूप तो ऐसा है, और जो पर की चीज पे अपना अधिकार माने इसी को तो हरामखोरी कहते हैं, काम चोरी कहते हैं। अन्याय, अनीति, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी, यही तो है। समझ में आया? हाँ, डकैती है। और जबकि डाल नहीं पा रहा, अपने आप में मान मान के पिट रहा है बस। गजब की बात तो ये है ना, बाहर में लौकिक में कोई डकैती डालता है तो डाल तो लेता है, ये तो डाल ही नहीं सकता। उद्गल जीव रूप हो नहीं सकता, पर में से सुख आ नहीं सकता, तो ये डकैती तो डाल रहा है, लेकिन वो डकैती अनसक्सेसफुल है। लौकिक में तो कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाती है। ठीक है ना, अपने मन से ही राजी हो रहा है। जो अपने स्वरूप की संभार करे, माने अपने स्वरूप का चिंतन करे, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप की संभाल करे, तो एक क्षण में सब दुख विलय जाए। माने अगर अपने स्वरूप का संभाल करे तो एक क्षण में सारा दुख दूर हो जाए। स्वरूप ऐसा है जीव का, अपने स्वरूप को समझे, अपने स्वरूप में रहे तो क्षण भर निज रस को पी चेतन। समझ में, एक क्षण में, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अनादिकाल नो स्वप्न पण जागृत थता समाए। कि अनादिकाल से कोई सपना देख रहा था, तो उस सपने से बाहर आने के लिए कितनी देर लगेगी? अनादिकाल लगेंगे, 10-20 साल लगेंगे। कि जैसे ही जागा तो गायब। तो ऐसी भले अज्ञान अनादिकाल का हो, लेकिन अज्ञान के मिटने में अनादिकाल नहीं चाहिए, अनंत काल नहीं चाहिए। कहीं जैसे घोर अंधकार था काल कोठरी में, हजारों वर्षों का अंधकार था, अब उस अंधकार को निकालना है। तो कितना टाइम चाहिएगा? एक दिया सिलाई जलाई और एक क्षण में सारा अंधकार साफ हो गया। समझ में आया? ऐसी आत्मा भले ही अनादि का दुखी है, अनादि का अज्ञानी है, लेकिन उस अज्ञान को एक क्षण में मिट सकता है। कैसे? अगर अपने स्वरूप को संभार करे तो एक क्षण में सब दुख विलय जाए। बड़ी देसी भाषा में बात है, बड़े मीठे मीठे शब्द हैं ढूंढारी भाषा के। समझ में तो आ रही है सबको? ढूंढारी, ढूंढारी ये राजस्थान के आसपास का कोई एरिया था, ढूंढार प्रदेश भी कहते हैं उसको। तो उस समय जो कवि हुए जयपुर के, उन्होंने वहाँ की जो देश भाषा थी वो ढूंढारी थी, खड़ी बोली जैसे हम और आप बोलते हैं, तो उसी भाषा में लिखा है, जैसा कछु शास्ता आनंदमय परम पद है ताको पावे। शास्ता माने शाश्वत, जैसा इसका परम पद स्वरूप है ऐसे स्वरूप को पा जाए, ताकि संभार के करत ही स्वरूप प्राप्ति होए। इसलिए अपने स्वरूप की संभाल करने पर ही ऐसा स्वरूप प्रकट होता है। यह उपाय दिखाइए। अब ये उपाय दिखाएंगे कि कैसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। ये ही परिणाम उलट पर में आपा मान स्वरूप का विस्मरण करी रहे। परिणाम तो वही है चेतन के, अब वही परिणाम अज्ञान दशा में पर में अपनापना मान रहे हैं और अपने स्वरूप का विस्मरण कर रहे हैं। और ये ही परिणाम सुलट स्वरूप को आपा मान पर का विस्मरण करे तो मुक्ति कामिनी का कंत होवे। माने मुक्ति रूपी कन्या का वर होवे। कब? कि यही जो तेरे परिणाम है श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, ये जो पर में अपना पना मानकर अपने को भूल रहे हैं, और जब ये सुलट जाएं और पर में अपना पना ना मानकर अपने में अपना पना माने, तो क्या होगा कि मुक्ति हो जाएगी।
ऐसे परिणाम में कछु कलेश तो नाई। बताओ कितना कष्ट है इस काम में कि जिन परिणामों से मैं पर को अपना मान रहा हूँ, अब अपने में अपनापना करूँ तो ऐसे परिणामों में कुछ कलेश है क्या? कुछ ठंड लगती है, कोई कष्ट होता है? मंदिर आने में तो कष्ट है कि घर से उठ के आओगे ठंड में, लेकिन उस काम में कौन सा कष्ट है ये बताओ? है? कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कितना दुर्लभ हो रहा है। बाकी बड़े बड़े दुर्लभ काम कर लेते हैं जीव, हिमालय की चोटी पे चढ़ जाएंगे, है? कितना माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ वो सैनिक खड़े हुए हैं, माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है ना। माने ये काम तो सरल है और ये दुर्लभ हो रहा है काम। बोधि आपको रूप है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यो व्यवहार कहाई। कि मेरा स्वरूप है ज्ञान दर्शन चेतन रूप रहना, तो फिर इसकी प्राप्ति कठिन थोड़ी ही है। बस व्यवहार से कहते हैं क्योंकि इस भव में जीव उसको प्राप्त नहीं कर रहा, इसलिए उसको कठिन कह रहे हैं। जब कर लेगा, कोई भी चीज़ कठिन कब तक लगती है? जब तक नहीं करते, और जब करते हैं तो फिर कठिन कहाँ लगती है? फिर तो हो ही जाती है। समझ में आया? तो ऐसे परिणाम में कछु कलेश तो नाही, ये परिणाम क्यों ना करें, जरूर करने चाहिए। फिर ताका समाधान। अब देखो ये बात और है कि जब ये परिणाम कठिन नहीं है तो फिर ये जीव ये पहले परिणाम क्यों नहीं करता? यही परिणाम करने चाहिए इसको, सुलटे परिणाम। ये उल्टे परिणाम ही क्यों कर रहा है? समाधान। अनादि अविद्या में पड़ा है, अनादि से अविद्या में पड़ा है। जैसे किसी के सर पे कोई मोहन धूल डाल दे, ऐसे केस सुने होंगे ना आपने कि आंटी जी ने अपने हाथ से उतार के कड़े दे दिए रिक्शा वाले को। क्या हुआ? उसको सम्मोहित कर लिया, अथवा उसके कुछ मोहन धूल डाल दी, अथवा कोई ऐसी चीज़ सुंघा दी कि जिससे वो उसका दिमाग ऐसा उल्टा हो जाता है कि अपने हाथ से ही सब काम कर देता है। बिल्कुल वैसे ही ये जीव के क्या हुआ है? अनादि अविद्या में पड़ा है, अनादि काल से ही अज्ञान में पड़ा है, अविद्या में पड़ा है। मोह की गांठ निबड़ पड़ी है, बड़ी कैड़ी मोह की गांठ है इसको। आत्मा और पर का एकत्व संधान हो रहा है कि इसको क्या लग रहा है कि आत्मा और पर ये एक हैं, ऐसे लग रहे हैं। जैसे बच्चा जब जवान होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो मेरे मित्र हैं ये तो हैं असली हितैषी, और जो मेरे माँ बाप हैं ये हैं मेरे दुश्मन। क्या करे बेचारा, उसकी उम्र ऐसी है, उस पर ऐसे मोह का नशा चढ़ा है कि उसको अपने हितैषी लगते हैं दुश्मन, और वो दुश्मन लगते हैं हितैषी। जो कहते हैं ना, छोड़ क्लास में क्या जाना, पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी होती रहेगी, चलो स्कूल में से बंक करके फिल्म देख के आते हैं, फिर कहाँ मौका मिलेगा कि ये है देख हितैषी। और माँ बाप कहें बेटा कभी किसी के साथ मत जाना, पढ़ाई पे ध्यान देना, कहीं नहीं जाओगे, तो ये है दुश्मन। तो उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि जवानी के नशे में मदहोश हो रहा है? समझ में है? अपने से भी होता है ना, क्या जो छोटे थे माँ बाप समझाते थे, नहीं समझते थे, जब चोट लगती थी तब फिर मम्मी मम्मी रोते हुए आते थे। पहले मम्मी समझाती थी भाग मत गिर जाएगा, फिर भी भागते हैं, और फिर गिरते हैं, और फिर रोते हैं, और फिर मम्मी कहती है और भाग, फिर मम्मी के पल्लू में चिपक जाते हैं। तो मम्मी तो कह रही है और भाग, लेकिन ये भागता नहीं है, चुपचाप बैठ जाता है, सॉरी आज के बाद नहीं भागूंगा। और फिर चोट थोड़ी ठीक होती है, दवा दारू करके फिर वही काम चालू। कैसा गजब का नशा है वो, बालपने का नशा है। अब ऐसा एक जवानी का नशा है, फिर ये थोड़ा प्रौढ़ होता है, फिर अलग टाइप का नशा है, पैसा कमाने का, व्यापार चलाने का, ठीक है। फिर एक टाइम पे आके ऐसा नशा आता है दोनों हाथ से पैसा लुटाने का कि बच्चे की शादी करूँगा तो दुनिया याद रखे क्या शादी की है, ठीक है। माने वो शोहरत चाहिए। अब पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अब ऐसे पैसे का क्या करूं, दुनिया ताली बजाए मेरे लिए, कुछ ऐसा करूं,
तो पहले जिसको कसाय कर करके जोड़ता है, अब वो कसाय की पुष्टि के लिए, क्योंकि जोड़ने पे भी आनंद नहीं आया इसको, अब वो सोचता है आनंद तो अभी भी नहीं आया, पैसा तो मेरे पे इतना है लेकिन मेरे को पूछता तो कोई भी नहीं है। तो अब क्या करेगा, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया गाड़ी लो, बढ़िया बंगला बनाओ, अब फिर भी नहीं तो फ्री में बांटो, लुटाओ पैसा, दिखाओ कैसे लोगों को। समझ में आया? तो इससे समझ में आता है कि सुख है कहाँ, कि कितनी कसाय कर करके जोड़ा। ठीक है, बिना कसाय के इस कली काल में धन नहीं आता, भले ही पुण्य का कितने पुण्यवान हो, इतने पुण्यवान अब तो होते ही नहीं। ठीक है, बिना उपयोग खराब किए, बिना कसाय किए, कितने ईमानदारी का काम करे तो भी उपयोग में कसाय होएगी होएगी। तो इतनी कसाय से जोड़ता है और फिर उसको ऐसे लुटाता है कसाय के पोषण के लिए। लेकिन गजब बात यह है कि फिर भी सुख नहीं आता। तो ऐसे इसकी जिंदगी हमेशा नशे में ही चलता है, कभी होश में आया ही नहीं है। कैसे? जैसे कोई पुरुष अफीम के अमल को चढ़िया है। माने किसी को, अब पुराने समय में तो होते थे ना गांव में, वो बड़ी सस्ती चीज़ होगी, आराम से मिल जाती होगी अफीम, और लगाई दबा ली। अब वो अफीम के नशे में झूम रहा है, कुछ का कुछ कह रहा है, माता को बहन, बहन को माता। तो वो अनुभूत थी लोगों को। अब अपने लोग तो ज़्यादा शराबियों को जानते नहीं, जिनके घर में परिवार में कोई शराब पीने वाला हो तब उन्हें अच्छे से अनुभूत होएगा कि कैसा है, क्या क्या चीज़ है नशा है। जैसे कोई पुरुष अफीम के अमल को चढ़िया है तो वह दुख पावे है, पर छट ना सके काहे ते बहुत चढ़िया है। देखो, अब उसको अफीम चढ़ी है, उसकी वजह से हैरान परेशान हो रहा है, अपना घर नहीं मिलता, ढूंढता रहता है, घर नाले में गिर जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, उसको कितना परेशान रहता है। और उसको छूटने से सुख होता है, दुख मिटता है अगर वो अफीम पीना छोड़ दे, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता, तलब लगती है। और शराब पीने वाला शराब, अफीम खाने वाला अफीम, उसको पता है उसके बाद इतनी परेशानी होने वाली है, अब इतनी भयंकर ठंड है, और शराब पीने वाला अपने घर नहीं पहुंच पाता है ऐसी ठंड में, रात को कभी नाले में गिरा पड़ा है, कहीं ठंड में मर रहा है, क्या दुर्गति होती है देखो। तो अगर वो उसको छोड़ दे, छूटे सुख है कलेश नाही, पर वाइडी सो ले ही ले। माने वो क्या कि उसको उस तरह की तलब लगती है ना, उसको रहा नहीं जाएगा ऐसा। जैसे चाय पीने वालों को चाय ना मिले तो कैसा लगेगा उन्हें कि भैया रोटी दो ना दो, लेकिन भैया ये आधा कप चाय दे दो, बस आधा कप चाय। ऐसा है ना, आदमी का तो क्या, जहाँ जाएगा वहाँ चाय मिल ही जाती है, काम धंधा व्यापार है, कोई आएगा तो चाय मिल गई, किसी के जाएंगे तो चाय मिल गई। बेचारी औरतें क्या करें, ठीक है, उन्हीं की चाय दिखती है। लेकिन बात क्या है, देखो ये चाय ना बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं, नशा तो है ही है, लेकिन वो एक चम्मच चाय भी ना आपकी बॉडी के सारे कैल्शियम को नष्ट कर देती है। समझ में आया, इतनी घातक चीज़ है वो चाय। मैंने तो अंग्रेजों ने समझ लो स्लो पॉइजन छोड़ दिए यहाँ इंडिया में। पहले नहीं पीते थे कोई चाय, उन्होंने फ्री में बांट लोगों ने फ्री में बांट के, उन्होंने अपना धंधा चलाना था, ठीक है, सब काम। और यहाँ पीने लगे लोटा भर भर के चाय, सुबह उठते ही देसी आदमी भी लोटा भर के चाय और मट्ठी। माने दूध का भी नाश कर दिया उसने कि प्योर दूध की। तो
कहना क्या, देखो अब ये तो अनुभव का विषय है, इसमें तो आपको अनुभव कराना है कि वाकई में आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं। आप बताओ, आपको लगता है कि आप चाय के अधीन हो गए? एक वो जरा सी जड़ चाय ने आपको नचा रखा है। अब शराब का तो आप समझोगे नहीं जो शराबी हो बेचारा समझे, है चाय पीने वाला चाय का, सिगरेट पीने वाला सिगरेट का। अब जो पुराने टाइम में वो लोग बीड़ी के बिना उन्हें वो जो है ना, माने वो मल नहीं उतरता था तो उन्हें बीड़ी चाहिए, ठीक है। तो हालत बहुत खराब है, कितनी पराधीनता है, कितने दुखी हैं, है? अब देखो, इसको छोड़ने पर सुख है और छोड़ने में कोई कलेश नहीं है, लेकिन उसको वो पीड़ा ऐसी है, उसकी तलब ऐसी है कि वो चाह के भी छोड़ नहीं पाता। तैसे पर मोह से बंध्या है, उसी प्रकार ये जीव मोह से बंधा है। छूटे सुख है, अगर मोह से छूट जाए तो सुखी सुख है, पर ना छूटे है। अनादि संयोग छूटे ते सुख होए है, पर झूठे ही दुख माने हैं। या के मेटवे को प्रज्ञा छैनी, आत्मा के पर के एकत्व संधान में डारे। चेतना अंश अंश अपना जाने, और जामे जड़ का प्रवेश ना ही कैसा जाने। भेद ज्ञान की बात प्रारंभ होती है। तो अनादि का संयोग है इस मोह के साथ, लेकिन अगर इस मोह से छूटे तो सुख ही सुख है। अब कैसे छूटे, कैसे छूटे? देखो, या के मेटवे को प्रज्ञा छैनी, आत्मा के पर के एकत्व संधान में डारे। माने इन दोनों का संयोग हुआ है ना, आत्मा का पर के साथ, शरीर के साथ, संयोगों के साथ, मोह के साथ। अब इन दोनों का जहाँ एकत्व है उसके बीच में क्या लगाए? प्रज्ञा रूपी छैनी, यानी अपने ज्ञान लगाए। प्रज्ञा माने ज्ञान, भेद ज्ञान की बात है। तो फिर क्या होगा? अब प्रज्ञा छैनी कहाँ लगाए कि एक चेतन अंश है, एक जड़ है, इनके बीच में अपने ज्ञान से विभाजन करे और उसमें जो चेतना अंश है उसको अपना जाने। वो है ना, गाथा है वो, जिसे भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। समझ में? प्रज्ञा, हाँ, प्रज्ञा छैनी से ही अलग किया है और उस प्रज्ञा छैनी से ही इसको ग्रहण करना है, ज्ञान से ही ग्रहण करना है, ज्ञान से ही भिन्न करना है, और भिन्न करके जो अपना स्वरूप है उसमें एकत्व करना है, उसमें लीन होना है। तो कैसे जाने सो कहिए। देखो कैसे भेद ज्ञान करें, उसकी विधि बता रहे हैं। देखो, यह है पर में आपा जाने है। देखो आप, हम ये जो पर है इसमें अपना अपना जानते हैं कि नहीं जानते? पैसे में, पुत्रादिक में, संयोगों में आपा कि यही मैं हूँ, ये बढ़िया हो गए तो मैं बढ़िया, और ये घटिया हो गए तो मैं घटिया। पुत्र फर्स्ट आ गया तो सोचता है कि मेरा नाम रोशन हो गया, फेल हो गया तो मेरी बेइज्जती करा दी। तो ये अपना अपना किस में मान रहा है? इन संयोगों में। सो ये जान रहा है ना पर मैं कि मैं हूँ। तो देखो, यह जान निज बानगी है। ये जो जानना है ये आपकी बानगी है, मेरे स्वरूप की बानगी। बानगी किसे कहते हैं? सैंपल। जैसे आपने चावल खरीदने हो तो उसके अंदर वो मारता है ना, क्या कहते हैं उसको? परखी मारता है और 4-5 चावल के दाने निकालता है। तो उसको देख लिया, हाँ भैया भेज दो 4 ट्रक। क्यों? कि बस वो उसका सैंपल देख लिया तो पूरा समझ में आ गया। ऐसे अंश को देखकर अंशी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार ये जो मैं पर में अपनापना जान रहा हूँ, तो जानना तो फिर भी चालू है ना। तो ये जो जानना है ये अपने स्वरूप की बानगी है। बानगी माने
उसका व्यक्त अंश है। इस निज ज्ञान बानगी को बहुत संत पिछान पिछान अजर अमर भय। वाह! कि ये जो ज्ञान की बानगी है, इसी ज्ञान की बानगी को पहचान पहचान कर अनेक संत अजर अमर भय। सो कहने मात्र ही ना ल्यावे, सिर्फ बातों तक ही ना सीमित रहे, चित्त को चेतना में लीन करे। कि अपने चित्त में इस बात का गहराई से विचार करो कि ये जो जानने वाला है, ये मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है, कि मेरे स्वरूप की प्रसिद्धि कर रहा है। वो अभी बात ये नहीं है कि स्व को जान रहा है कि पर को जान रहा है, लेकिन जानना चालू है ना, माने करंट आ रहा है ना। पूरा अगर करंट आ रहा है यहाँ, तो कहीं ना कहीं इसका हॉर्स वो भी होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर होगा, और वो क्या होता है, पावर हाउस। समझ में? तभी तो यहाँ तक आ रहा है करंट। तो उस करंट को पकड़ के वहाँ तक पहुँचा जा सकता है ना। जैसे एक क्ल्यू मिल जाता है, अब उस क्ल्यू को ढूंढकर वो क्राइम ब्रांच वाले वो उसके पूरा उसको पकड़ लेते हैं, गैंग को। तो ऐसे ही आपके सामने अब ये क्ल्यू है, एक प्रगट व्यक्त जानन रूप जो बानगी है। इस जानन रूप बानगी को पकड़कर पहचान कर अनेक संत अजर अमर हो गए। तो इसका मतलब ये चीज़ तो हमारे पास भी है। तो बस अब हो गया काम अपना, इसको पकड़ के इसको पहचान लो, इससे पूरा आत्मा आपके ख्याल में आ जाएगा। देखो, ये तो सबको ख्याल में आ रहा है ना कि मैं जानता हूँ। अब क्या जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए उस बात को गौण कर दो। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है जिसको ये ख्याल में नहीं आ रहा कि मैं जान रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ, ये तो सबको जानने में आ रहा है। तो बस ये जान रहा हूँ, ये करंट का फ्लो हो रहा है, ये काम चालू है। ठीक है ना? तो ये बात कहने मात्र ही ना लावे, चित्त को चेतना में लीन करे। कि हाँ, वो चेतन प्रकाश उठ रहा है ना। सूर्य की एक किरण सूर्य को प्रसिद्ध करती है ना। उस एक किरण को देख के हम सूर्य का अनुमान कर लेते हैं। ऐसे कौन देखता है मुंह उठा के सूर्य को? आँख खुली, खिड़की पे से पर्दा उठाया, एक किरण नजर आई तो समझ गए कि सूर्य निकल गया। तो ऐसी वो ज्ञान की किरण, उसको देखकर ज्ञान रूपी सूर्य ख्याल में आ जाता है। सो कहने मात्र ही न लावे, चित्त को चेतना में लीन करे। अब कैसे लीन करे चित्त को चेतना में? सो कैसे करे सो कहिए, ये विशेषता है इस बात की। इस देखो इसकी, अब वो पहले कहा ना कि प्रज्ञा छेनी को आत्मा और पर के एकत्व संधान में डारे। तो कैसे डारे, कैसे जाने? तो वो बताया कि जो ज्ञान की बानगी है, ठीक है, यही उसका माने ये अपने स्वरूप की व्यक्त अंश है। इसको ही पहचान कर अनेक अनेक अजर अमर हो गए। तो कहने मात्र न लावे, चेतना चित्त को चेतना में लीन करे। स्वरूप अनुभव का विलास सुख निवास है। क्या कह रहे हैं? स्वरूप अनुभव का विलास। विलास किसे कहते हैं? हैं? नहीं नहीं, वो तो निवास होता है। विलास क्रीड़ा, आनंद। समझ में? विलास माने होता है आनंद। कहते हैं ना, विलासिता के साधन है भोग विलास। विलास माने आनंद, ऐश्वर्यपना, लग्जरी। तो अनुभव का विलास सुख निवास है कि जो अनुभव की क्रीड़ा करता है वो सुख में रहता है। ताको करें सो कैसे करें सो कहिए। अब वो अनुभव के विलास में निवास कैसे करें? देखो, निरंतर अपने स्वरूप की भावना में मग्न रहे। काहे में मग्न रहे? स्वरूप की भावना में, कि मेरा स्वरूप ऐसा है और ये आनंद रूप है। अगर मेरे को जैसे गरीब व्यक्ति अमीर बनता है, पहले उसकी भावना होती है ना। माने एक गरीब का बच्चा
वो जो पढ़ रहा है ना इतनी मेहनत और लगन के साथ, तो उसके वो क्यों पढ़ रहा है, ऐसा क्या मतलब उसके पीछे ऐसा क्या लगा दिया कि वो उसको इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की लगन है। तो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो उस गरीबी से छूटने के लिए पढ़ रहा है, अपने दुख मिट जाएंगे उसको ये पता है, इसलिए पढ़ रहा है। उसको दिखाई देता है ना कि अगर मैं नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप ने सब कुछ गिरवी रख के मुझे पढ़ाने भेजा है, और अगर मैं पास नहीं हुआ, पढ़ा नहीं, तो भैया क्या दुर्गति होनी है, समझ। और मैं पढ़ लिया तो सारे दुख मिट जाने हैं। इसका नाम है भावना। उसे सोचना नहीं पड़ता कि आज मैं 15 मिनट अब भावना भाऊं कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे घर वालों की क्या दुर्गति होगी और मेरी क्या दुर्गति होगी, और मैं पढ़ लिया तो मेरा कितना कल्याण हो जाएगा। ऐसे 15 मिनट सामायिक करता है क्या वो अलग से बैठ के? लेकिन उसको ये भावना किस समय नहीं है, हर समय। इसको कह रहे हैं मग्नता। समझ में आई बात? तो निरंतर अपने स्वरूप की भावना में मग्न रहे। जैसे बच्चे को हम हमेशा खेलने की भावना में मग्न रहता है, वो उसे बस मौका चाहिए। मैडम एक काम कहे, जाओ बेटा वहाँ से कापी उठा के लाओ, तो उसके बीच में भी वो खेल लेगा कुछ ना कुछ, समझ। वो हर समय उसको भावना वही है। मम्मी किसी काम को कहे तो 1 घंटा लगा देगा काम करने में, वहाँ भी अपना खेलने का जुगाड़ कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, है ना। इसको कहते हैं भावना। निरंतर अपने स्वरूप की भावना में मग्न रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठा रहेगा, लेकिन वो जो कुछ भी करेगा उसको ऊर्ध्वता उसकी वर्तेगी कि इतना मज़ा आएगा। अगर मैं ऐसा अपने स्वरूप को पहचान गया, अपने स्वरूप में लीन हो गया, तो मेरे सुख का पार नहीं होगा, ऐसा उसको उछाव बना रहता है ना। जैसे गरीब आदमी को कि जब मेरी गरीबी मिट जाएगी और मेरा भी धंधा व्यापार चल जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। इसके कारण उसकी मोटिवेशन माने उसको इंस्पिरेशन मिलती रहती है अपने आप से ही, है ना। तभी तो वो इतनी मेहनत कर पाता है जी जान से, नहीं तो कैसे करेगा। आप बताओ, वो बच्चा इतना पढ़ रहा है 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, कोई नहीं कह रहा उससे, लेकिन क्यों पढ़ रहा है? ऐसी क्या चीज़ है कि वो उसकी भावना है। तो निरंतर अपने स्वरूप की भावना में मग्न रहे। दर्शन ज्ञान चेतना का प्रकाश उपयोग द्वार में दृढ़ भावे। अब ये क्या है? दर्शन ज्ञान, इसी को कहते हैं चेतना। ये जीव की चेतना 2 रूप होकर परिणमित होती है। दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष है। तो ज्ञान दर्शन को ही चेतना कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन चेतना का प्रकाश उपयोग द्वार में दृढ़ भावे। अब उपयोग द्वार क्या है? देखो, ये जो ज्ञान चेतना है, इसका जो व्यक्त अंश है उसी का नाम उपयोग है, ठीक है। अपने को ज्ञान दर्शन का जो व्यापार चल रहा है ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव तो है, लेकिन अभी प्रकट भी है ना, उसका जो व्यापार चल रहा है, जानने देखने की प्रवृत्ति, उसको कहते हैं उपयोग। अब उस उपयोग में अपने ज्ञान दर्शन को विषय बनाए कि देखो ये जो जानना हो रहा है, तो ये जानना तभी हो रहा है ना, मेरा स्वरूप है ऐसा जानने का, और ये जानना तो कभी भी बंद नहीं हुआ। क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता अभी ये बात नहीं, लेकिन ये जानना आज तक कभी बंद नहीं हुआ। भले जब मैं छोटा था तब भी जानता था, बड़ा हो गया तब भी, बूढ़ा हो गया तब भी जानता हूँ। जब ये पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जाऊँगा तो इसका मतलब ये जानने रूप वस्तु ही तो मैं हूँ। बात समझ में आ रही? चिद परिणति ते स्वरूप रस होए है। अब जब उसकी ऐसी चेतना परिणति में उपयोग की लीनता होगी तो स्वरूप का रस आएगा। द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ अनुभवना अनुभव है। देखो क्या है अनुभव? द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ अनुभवना। अनुभवने का मतलब जानने के सेंस में है, संवेदन के सेंस में है। अभी क्या कर रहा था कि पर के द्रव्य गुण पर्याय को आप रूप अनुभव कर रहा था, तो ये यथार्थ अनुभवना नहीं था, ये मिथ्या अनुभवना था। अब अपने द्रव्य गुण पर्याय को आप रूप अनुभवे, ये सम्यक अनुभवना है। अनुभवते पंच परम गुरु भय, कि वो जो
5 परमेष्ठी बनते हैं वो कैसे बने? अनुभव से बने। वह होएंगे सो प्रसाद अनुभव का है, और जितने फ्यूचर में बनेंगे वो सब अनुभव के फल में बनेंगे। लेकिन कैसा अनुभव? अनुभव से रहित तो कोई नहीं है, कोई भी जीव अनुभव से रहित नहीं है। लेकिन वो मिथ्या अनुभव कर रहे हैं अज्ञानी प्राणी कि पैसे में सुख है, शरीर में सुख है। ये मिथ्या अनुभव है। अनुभव आचरण को अरिहंत सिद्ध सेवे हैं। क्या अरहंत और सिद्ध भी क्या आचरण कर रहे हैं? क्या अनुभव में लीन है। अनुभव में अनंत गुण के सब रस आवे हैं। और जब ये आत्मा का अनुभव होता है तो अनंत गुणों का एक साथ एक स्वाद, माने वो उसके ज्ञान में अनंत गुणों का स्वाद आता है, निराकुलता होती है, आनंद होता है। माने वो वचनों के गोचर नहीं है, वो आनंद कथन में नहीं कहा जा सकता। देखो, बेटी का अच्छी जगह विवाह हो जाए और वो विदा हो जाए, अब उसे विदा करके पिता को कैसा निराकुलित पने का सुख होता है, ये वचनों से नहीं समझा सकते। जिसने अपनी बेटी विदा की हो और अच्छी जगह चली गई हो बढ़िया, तो वो फील कर सकता है कि क्या निराकुलता हुई है उसको। ऐसा है ना, वो तो संवेदन की बात कर रहे हैं। बाकी छदमस्त के ज्ञान में कोई गुण गुण नहीं जानने में आता। लेकिन आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है ना, तो जब अनुभव होता है तो वहाँ अनंत गुणों का जो सम्यक परिणमन होता है, तो उससे जो निराकुलता का रस आता है, उसी को वो कह रहे हैं गुण अनंत के रस सबें अनुभव रस के माई, याते अनुभव सारी को और दूसरो नाई। अभी वचनों में तो ज़्यादा कही नहीं जा सकती। ये तो आप देखिए, जानिए, ये तो अंदर में देखा जब अपने अंतर में, कुछ और नहीं भगवान हो, पर्याय भले ही पामर हो, भीतर से वैभववान हो। है ना जबरदस्त ग्रंथ। अब लोग कहते हैं हाथ पे रख के इससे ज़्यादा क्या आएगा, है ना। इससे ज़्यादा तो वचनों में कह ही नहीं सकते ना। तो ये तो सरल भाषा है ना, सरल बात है, समझ में है। समय सार तो फिर शास्त्र है, देखो। और ये तो देसी बात है। जैसे कोई बैठाल के छोटे भाई को समझाता है, भाई तू इस चक्कर में मत फंस, कहाँ है, यहाँ तो मरना है। पिताजी ने जो बात कही थी, अपना खेती कर, इसी में सुख है, इसी में इज्जत है, इसी में सब है, ऐसी बात है बस। ये तो बस समय हो गया, पूरा कर देते हैं। अनुभव में अनंत गुण के सब रस आवे हैं। कैसे आवे हैं, उसके लिए कल फिर आना पड़ेगा आपको। नहीं तो अब सोचे, अब तो PDF आई गई है, अब क्या जरूरत है। लेकिन देखो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये सब है, साधन तो सब है ना। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक है, जब ऐसा संयोग होता है तो रस परिपाक अलग होता है। खेल तो सारा रस का है ना, क्योंकि हम जितना उसको अनुभव करेंगे, जितनी हमारी फीलिंग बनती है, उतना रस आता है। अब यहाँ भी जो जितना इससे जुड़ेगा, जितना फील करेगा, उतना उसको रस बनेगा। और जो फील ही नहीं करेगा, इधर उधर देखता रहेगा। टाइम कितना हो गया? 9:05 हो गए, 5 मिनट और फालतू। जो बात आपने अभी कही है नहीं, कल बताएंगे, ऐसे आगे नाटक वगैरह करते नहीं, अब इसका आगे बताएंगे तो आदमी को थोड़ा कल देखेंगे क्या होता है। लेकिन जिसे लगन हो उससे रहा नहीं जाएगा, वो कहेगा मैं तो अभी देखूंगा। असली पात्र तो वो है कि जो कल तक के लिए भी नहीं रुकेगा, कहेगा मैं तो अभी देख के ही जाऊंगा इसको क्या है। आत्म प्रबोध सार है ना, देशभूषण महाराज का है वो तो। आत्म प्रबोध देशभूषण महाराज का है शायद। आत्म प्रबोध है शांति सागर महाराज, देशभूषण महाराज का है वो आत्म प्रबोध।
जा वाणी के ज्ञान से सूझ